हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिस पर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी को आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर आप वन वेरिएबल फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझा था अच्छे से, और टू वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करना सीखा था। यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, इसकी क्या खासियत होती है अवकलनीयता की, किसी टू वेरिएबल फंक्शन में अवकलनीयता की क्या खासियत होती है, उसकी अध्ययन आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट, डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है डेरिवेटिव क्या होता है वो हम जानें। अवकलज, जिसे हम क्या कहते हैं, अवकलज। तो अगर कोई फंक्शन टू और मोर देन टू वेरिएबल हो, दो या दो से अधिक जो चर वाले फलन होते हैं, उन फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन किया जाए तो वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सामने आता है, आंशिक अवकलज। तो आंशिक अवकलज को मैंने परिभाषित कर दिया है, अपने अपने शब्दों में टीचर इसको परिभाषित करते हैं। पुस्तक में भी कई प्रकार के डेफिनेशन दिए होते हैं स्टूडेंट, सारे डेफिनेशन अपने जगह सही हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सीखा है वही चीज़ आपसे शेयर करता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए, दो या दो से अधिक चरों से निर्मित किसी फलन का आंशिक अवकलज उस फलन में आए हुए अन्य चरों को अपरिवर्तित मानते हुए, क्या है, उसको हम वेरिएबल नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, अपरिवर्तित कहने का मतलब है कांस्टेंट मान लेना, तथा केवल किसी एक चर को हम क्या मानेंगे, परिवर्ती, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। परिवर्ती कहने का वही मतलब है, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है, अर्थात आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो जो प्राप्त जो भी अवकलज होता है, उसी अवकलज को हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकलज कहते हैं, उस चर के सापेक्ष। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कोई फंक्शन है f ऑफ x y, दो चर वाले कोई ये फलन है, मान लो मैं 2xy ले लिया, 2xy ले लिया, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, fx मतलब क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, डेल f और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऐसा लिखते हैं, या फिर ओनली fx लिखते हैं। जब हम fx करेंगे मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x आपका परिवर्तन होगा, y जो है कांस्टेंट रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो कांस्टेंट है 2y बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिला, 2y। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, fy निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप x को कांस्टेंट मानेंगे, y को वेरिएबल मान के चलेंगे, तो 2 और x दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, 2x निकालेंगे और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो आपको क्या मिला, 2x मिला। इस प्रकार से स्टूडेंट पार्शियल डेरिवेटिव का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी आप जानते थे, इन्हीं का उपयोग करना है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं स्टूडेंट। ये तो सिंपल मैथमेटिकल जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो है। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें और इसके परिभाषा के अंदर में जो हम डिफाइन करते हैं उसकी फार्मूलेशन क्या होती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, उस फार्मूलेशन को समझने की कोशिश करें। मान लो आपको बोले कि भाई x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को आप बताओ, उसका क्या फार्मूला होता है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को बताओ, उसका क्या फार्मूला होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो उसके बारे में आज हम समझेंगे और उसको साथ में लिखेंगे। एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम अवकलनीयता की बात करेंगे हमेशा किसी बिंदु पर करते हैं, a b कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करना है, डिफरेंशियबिलिटी की चेक करना है। अवकलनीयता अपने आप में जो है वो एक पूर्ण कथन नहीं है स्टूडेंट, है ना, वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आपको क्या करना होगा, किस बिंदु पर अवकलनीयता चेक करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। हमेशा कोई बिंदु दिया होता है, आप याद रखिए, जब हम कंटिन्यूटी बात करते थे तो सातत्य में बोलते थे कि इस बिंदु पर सातत्य की जांच कीजिए, मूल बिंदु पर सातत्य की जांच कीजिए, मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था या फिर कुछ बिंदु दिए होती थे। तो स्टूडेंट्स, जिस बिंदु पर डिफरेंशिएशन करना है वो बिंदु आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पास कोई फंक्शन fx है और आपका पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट a b, ये होता है स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा, अब देखो ये x के रिस्पेक्ट में, ये जो एज जो संबंधित है स्टूडेंट्स वो जो है x से रिलेटेड है, और ये बिंदु a जो है वो भी किससे रिलेटेड है, x। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये सारे, है ना, तो ये जो h है वो x से रिलेटेड है और a जो है x से रिलेटेड है। तो परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, x पर परिवर्तन हो रहा है, तो y वाला जो पक्ष है उसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो y से सीधा रिलेशन किसका है, ये h है, याद रखिए, है ना। y में यहाँ कांस्टेंट करेंगे b को, ठीक है।
a प्लस एच बी प्लस के नहीं लिखेंगे, b जो है अभी कांस्टेंट है, माइनस में f ऑफ ए बी, जो भी फंक्शन दिया होगा वहां पर फलन का मान रख देते हैं, ठीक है। अपॉन में होता है h, ये होगा स्टूडेंट्स आपका fx। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, समय समय पर इसका हम उपयोग करते रहेंगे, है ना। ये पहले भी पढ़े हो, याद रखना। अब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किस बिंदु पर, a b बिंदु पर, ठीक है। तो इस पर भी हम लिखेंगे लिमिट k टेंस टू, हम दूसरा वेरिएबल यूज कर लिए यहाँ पर, k टेंस टू जीरो f ऑफ, अब यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, k मतलब y से रिलेटेड है, तो अब a वाला कांस्टेंट हो जाएगा, a वाला कांस्टेंट मतलब x का पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे b प्लस k माइनस में f ऑफ a b, है ना। ये फंक्शनल वैल्यू सेम रहता है, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स k। अब ये जो भी हम यहाँ पर फार्मूला लिखे, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखेंगे, फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन का यहाँ पर कुछ मान आएगा इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ पर फंक्शन का कुछ मान आएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, और उसके बाद हम लिमिट निकाल लेंगे और वो लिमिट टेंस टू 0 है। इस प्रकार से जो भी मान मिलेगा वही क्या कहलाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आप रख लो स्टूडेंट्स, इसी के माध्यम से आपको सारे अध्ययन करना है स्टूडेंट, ओके। मेरे ख्याल से आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल फंक्शन के लिए अवकलनीयता की परिभाषा। अवकलनीयता परिभाषा बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अच्छे से याद रखना। आपने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज ये सीखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। मान लो आपका कोई टू वेरिएबल वाला फंक्शन fx है, तो किसी बिंदु पर उसकी अवकलनीयता के लिए हमको क्या बताना होता है स्टूडेंट्स, fx और fy, जो कि हमने यहाँ पहले बताया था, fx और fy जो हमने निकाला था, उसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि लिमिट h कॉमा k टेंस टू 0 0 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस के माइनस f ऑफ a b माइनस h f x माइनस k f y अपॉन में अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है, ये जो सारे वैल्यू हैं, जो भी डाटा है, इस डाटा को रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन होगा फंक्शन के तौर पे उसको रखेंगे और उसका लिमिट निकालेंगे। अगर वो लिमिट 0 आ जाता है तो फंक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास f(x) एक फंक्शन है, किस प्रकार से है, एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स वाई क्या है, ऊपर में है, अपॉन में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, ठीक है। ये कब है, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 मतलब क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी, ए की जगह 0, बी की जगह 0, तो ये आएगा क्या, 0 आएगा, पहले से बता दिया है, फंक्शन था, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए बी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। स्टूडेंट सबसे पहले हम सातत्यता की जांच करेंगे, सातत्यता की जांच पहले करेंगे फिर अवकलनीयता, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये बोलता है सातत्यता की जांच कीजिए फिर अवकलनीयता है कि नहीं आप बताओगे, है ना। ठीक, स्पष्ट स्टूडेंट दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ ए बी, एफ बी मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 0, तो इसका वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू दिया है 0, एफ ऑफ ए बी का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो ये हमारा काम का चीज है, इसलिए हमने लिख दिया। सतत की जांच के लिए हम क्या करते हैं, x और y के स्थान पर भिन्न भिन्न पथ रखते हैं। पथ कहने का क्या मतलब भाई, ध्यान से देखिए, मान लो यहाँ पर ये आपका फंक्शन कहीं पर डिफाइंड है, मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। इस बिंदु पर जाने के कितने रास्ते, इस बिंदु पर जाने के अनंत रास्ते हैं, जैसे कि एक हो गया ये सरल रेखा के माध्यम से, सरल रेखा क्या बोलते हैं, y बराबर mx, राइट, y बराबर mx प्लस c भी लिख सकते हो, लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा तो c नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये m जो है प्रवणता होता है, और कहाँ से गुजर सकते हो आप, ये परवलय के माध्यम से भी यहाँ पहुँच सकते हो, वृत्त के माध्यम से भी पहुँच सकते हो आप, तो इन्हीं अलग अलग पथ को आपको रखना है और लिमिट निकालना है। पहला उपगमन पथ क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, y बराबर x, y बराबर x क्या है, एक प्रकार का सरल रेखा ही है जो कि मूल बिंदु से गुजरता है ना। मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर x, कब, जब इसका जो डिग्री हो वो हो कितना, 45 डिग्री हो। ये y बराबर हम क्या लिखते हैं सरल रेखा को, mx प्लस c, तो c तो 0 ही होगा क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रहा है। m मतलब क्या होता है, परमर्ता tan थीटा होता है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है 45, तो y बराबर
tan 45x, मतलब क्या हो जाएगा y बराबर x। तो y बराबर x क्या है, एक पथ ही है जो कि एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, पथ है तो y बराबर x रख देंगे और लिमिट निकाल लेंगे, क्या आएगा हम चेक करेंगे लिमिट को। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन का लिमिट निकालना है तो लिमिट लिख दिए एज के टेंस टू 0 0 तो ये फंक्शन हो गया x इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पर एच के नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम वाई का जगह हम एक्स रख देंगे तो जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 हो रहा था वो केवल क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि जितने भी वाई थे वो एक्स में बदल जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स इंटू में क्या हो जाएगा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर जैसा करता है ऐसा, और फिर से आपको क्या मिलेगा प्लस में वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इसका लिमिट निकाल के देखते हैं, लिमिट क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर में है आपका एक्स स्क्वायर, नीचे से भी क्या आएगा स्टूडेंट्स एक्स बाहर आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर रह जाएगा 2, राइट, 2 रह जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 2 टाइम आपका एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में निकल गया, अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 रह जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, एक्स एक्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक्स रह जाएगा, तो मैं यहाँ से ही काट देता हूँ, आप पूरा लिख लेना है ना। मैं एक्स को मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स, यहाँ से एक्स निकला होगा और इस एक्स से कटा होगा। देखिए स्टूडेंट्स एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो 0/2 क्या होता है, या फिर √2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, लिमिट इसका 0 मिलेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम कोई दूसरा उपगमन पाथ लेंगे और चेक करेंगे उसका लिमिट, यदि उसका लिमिट 0 आता है तो हम बोलेंगे कि दिया गया जो फलन है वह क्या है, उस बिंदु पर, कौन सा बिंदु 0 0 पर क्या है, सतत है बोलेंगे। ये सतत की जांच हो रहा है, अवकलनीयता पर अभी गए नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट यदि हम कोई दूसरा पथ ले लें वो है x बराबर वाई स्क्वायर, जो कि परवलय का समीकरण है। तो जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ पर हम y रख देंगे, तो यहाँ पर x इंटू वाई, मतलब x की जगह वाई स्क्वायर रखेंगे तो क्या बनेगा वाई क्यूब, और यहाँ पर x स्क्वायर तो x की जगह वाई स्क्वायर रखेंगे तो क्या बनेगा y के पावर 4। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर लिमिट जो है y टेंस टू 0 रहेगा, उस स्थिति में आपको फिर से क्या मिलेगा 0 मिलेगा स्टूडेंट्स। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे वाई स्क्वायर का, यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और काटेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो वाई के रूप में निकलेगा, और वाई के रूप में कॉमन निकलने के पश्चात ऊपर से वाई से एक वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर इसका लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, लिमिट लगाना आना चाहिए, है ना। ये तो आप 11वीं 12वीं से सीखे हो लिमिट लगाना। स्पष्ट है कि एफ की सभी जो सीमाएं जो भी मिल रहा है सीमाएं वो क्या है, एक जैसा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पर भी 0 मिला, यहाँ पर भी 0 मिला। आप और कोई दूसरा रास्ता अपनाओगे, आप और कोई यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि y बराबर mx रख दिए तो भी आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए भिन्न भिन्न पथ के लिए जो सीमा प्राप्त हो रही है वो एक जैसा है, इसलिए फलन क्या हो गया, सतत हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको सातत्य और अवकलनीयता दोनों के लिए प्रश्न पूछा है, इसलिए हम अवकलनीयता की भी जांच करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स अवकलनीयता की जांच पर। तो अवकलनीयता के लिए हमने ये आपको डेफिनेशन बताया था, वहाँ पर मैथमेटिकल जो फॉर्म था हमने ऐसा बताया था, और इसका वैल्यू जो है सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। याद कीजिए डेफिनेशन एक बार, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें जो जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स वो है fx fy f ऑफ ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन वैल्यू जो कि 0 है, यहाँ पर दिया है, राइट। ठीक है, अब ये हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड, निकाल लेंगे। सबसे मुख्य चीज़ है fx और fy। तो fx क्या है स्टूडेंट्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, fy क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपको डेफिनेशन मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो की, fx मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस h, b कांस्टेंट रहेगा, माइनस में f ऑफ a b अपॉन में h, इसका लिमिट लगाना है h टेंस टू 0। तो यहाँ पर fx का वैल्यू भी 0 आएगा, fy का वैल्यू भी 0 आएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम अवकलनीयता की परिभाषा पे। तो अवकलनीयता का हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया है, तो आगे इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। इज इक्वल टू लिमिट जैसा का तैसा रहेगा, लिमिट h, k टेंस टू 0, 0
एफ ऑफ, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 0, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा एच कॉमा के हो जाएगा क्योंकि बी का वैल्यू भी 0 है। माइनस में एफ ऑफ ए बी का वैल्यू 0, माइनस में एच इंटू एफ एक्स का वैल्यू 0, तो एच इंटू 0 क्योंकि यहाँ पर ऊपर में निकाले है ना, फिर माइनस में के इंटू क्या हो जाएगा एफ वाई का वैल्यू भी 0 आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 0 0 है फिर से एक लाइन लिखने की जरूरत होगा, उससे अच्छा है मैं क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं यहीं से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 0, राइट। हम फंक्शन पे रखेंगे x के जगह h, तो हो जाएगा h इंटू में क्या हो जाएगा k, राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट एच स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर। तो ये तो फंक्शन का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपके यहाँ पर फार्मूला में पहले से अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एच के अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, और ये भी क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में 1 है। इसको पलटी मारेंगे स्टूडेंट्स, मान लो अपॉन के नीचे में अपॉन रहता है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। अपॉन में क्या रहता है 1 रहता, तो इसको जो भाग है उसको गुणा में बदलते तो क्या होता 1 ऊपर जाता और ये नीचे आता, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे रूट है, यहाँ पर रूट है, आपस में इंटू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, राइट, तो ये आपको मिलेगा। अब ऐसे स्टेज में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम उपगमन पाथ पुनः लेते हैं। जिस प्रकार से हम सततता की जांच करते थे तो वहाँ पर उपगमन पाथ लेते थे, उसी प्रकार से उपगमन पाथ हम अवकलनीयता में भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, या तो पूरे को आप के रूप में बदल दो या फिर पूरे को आप किसके रूप में बदल दो, एच के रूप में बदल दो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उपगमन पाथ ले रहा हूँ के बराबर एम एच, जैसे कि हम लेते थे ना y बराबर क्या लेते थे एम एक्स लेते थे कि नहीं, y बराबर एम एक्स, तो k की जगह क्या है y है, m तो m जैसा सकता है, x की जगह क्या है h की जगह क्या है x है, तो हम उपगमन पाथ लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो उपगमन पाथ रखने के बाद क्या परिवर्तन आता है देखिए, लिमिट, अब लिमिट को हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, पूरा जो है h में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए ओनली h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहा है k वहाँ पर लग दीजिए आप m h, तो हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर एम हो जाएगा एच स्क्वायर एम, क्यों एच ऑलरेडी था, और के की जगह हम क्या रखेंगे एम एच रखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा के की जगह आपको रखना है एम एच, तो हो जाएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसका लिमिट निकाल लीजिए, इसका लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसका लिमिट निकालेंगे तो एच स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ऊपर से काटेंगे, ठीक है, राइट। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर में मिलेगा m अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर। आपको लास्ट टाइम क्या लिखना है स्टूडेंट्स, जो प्राप्त सीमा है वो अद्वितीय नहीं है, 0 नहीं है। क्या ये 0 बराबर है, बिल्कुल 0 बराबर नहीं है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, इसलिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन जो है वह अवकलनीय नहीं होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को दर्ज करा सकते हो, या आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी आप अपने कमेंट बॉक्स में उस सुझाव को दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ। यह तब संभव होगा स्टूडेंट्स जब आप सभी का फीडबैक मुझे प्राप्त होगा, तभी मैं चीज़ों को और अच्छे से अध्ययन करते हुए और बेहतर नॉलेज आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आपसे पुनः मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।